लाइव शुरू हो गई है। थोड़ा देर इंतजार कर लेते तो स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। स्वागत है आप सभी का वर्ड फॉर यूनिटी के मंच पे। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का आज 79वां जन्म दिवस है। उसके अवसर पे हम लोग कविगण यहाँ पे जुड़े हैं और हमारे साथ अंकित रंजन जी मुजफ्फरपुर के हैं, युवा कवि हैं और काफी अच्छा लिखते हैं। और डॉक्टर ज्योति उपाध्याय मैम जो गाजियाबाद से हैं, इन्होंने अपने पोइट्री के क्षेत्र में काफी अच्छा योगदान दिया है। वो भी जुड़ चुकी हैं। तो शुरुआत करते हैं अंकित रंजन जी से। सर अभी और लोग नहीं ज्वाइन करें अभी तो बस 2 ही लोग हैं। हाँ जी सर। सर कुछ देर हाँ सर थोड़ा आने दीजिए सबको प्लीज थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग चले जाएंगे बीच में। ओके ऐसा है। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और सर कंटिन्यू कर लेते हैं फिर। जी। तो अंकित रंजन जी शुरुआत की। सभी लोग है कि अपना आवाज जो बहुत ज्यादा गूंज रहा है। अच्छा जी माइक ऑफ कर दी क्या? नमस्ते जगदीश। नमस्कार जी। अभी एक ही आया है और कोई नहीं। और भी लोग जुड़ेंगे। हम लोग जी आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। जी लग रहा है कि आप लोग अपना माइक बंद माइक। जी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शुक्रगुजार हूँ वर्क फॉर यूनिटी एंड गिरी आर्ट्स का, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने पटल पर प्रस्तुति देने का। आज का काव्य पाठ शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ महान पुरुष के बारे में। देश के सम्मान भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत के 11वें एक पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। मिसाइल मैन के नाम से लोकप्रिय एपीजे अब्दुल कलाम की आज 15 अक्टूबर की जयंती पर याद करते हुए कुछ लाइन आप लोग के समक्ष मैं बोलना चाहता हूँ। न वह हिंदू था, न वह हिंदू था न मुसलमान, वह सच्चा पुत्र था भारत माँ का मरते दम तक शिक्षा का अलग जगाए रखा। लोग कहते हैं वो बेमिसाल था। मैं कहता हूँ वह सच्चा कोहिनूर था भारत माँ का। हर परिस्थिति से लड़े मगर डगमगाए नहीं। गरीबी के आने से अपने लक्ष्य के बीच में अखबार बेचे मगर जिंदा था हौसला कुछ पाने का। भारत का झंडा फिर से फहराने का। विश्व के मानचित्र पर बचपन बीता रामेश्वर के तट पर। पक्षी को देखकर सीखा ऊंचा उड़ना और शांत रहना। हम भूल न पाएंगे अग्नि और पोखरान परीक्षण में उनका योगदान। वह कुरान भी पढ़ते थे। वह
कुरान भी पढ़ते थे और गीता भी। वह कुरान भी पढ़ते थे और गीता भी। जहाँ भी ज्ञान मिले ले लिया करते थे। वह धर्म नहीं दिल में हिंदुस्तान लेकर घुमा करते थे। वह इस युग में भगवान के दूत थे। वह इस युग में भगवान के दूत थे जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहकर चले गए। वह सबके प्रिय थे। बीना की तरह अपना स्वर चारों ओर फैलाए रखते थे। मिसाइल मैन एक नाम नहीं, वो पहचान था, देश का गौरव था। मिसाइल मैन एक नाम नहीं, पहचान था देश के गौरव का। हर देश ने माना उस महापुरुष की जितनी व्याख्या की जाए वह कम है। यूनाइटेड नेशन ने भी माना उनका लोहा। उनके याद में उनके जन्म दिवस को स्टूडेंट डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। स्विट्जरलैंड सरकार ने उनके सम्मान में 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने भी कसर न छोड़ी सच्चे पुत्र को सम्मान देने में। भारत रत्न के सम्मान से अपने कोहिनूर को निखारा। 27 जुलाई 2015 को ज्ञान के देवता ज्ञान देते हुए चले गए दुनिया से। उस दिन यमदूत भी बहुत रोया था। कैसे ले जाऊं इस अनमोल रत्न को उठाकर उन्होंने बोला, चल ऊपर से भी देखा जाए कैसा दिखता है मेरा प्यारा देश। अब मैं अंतिम लाइन कहते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। न कलाम दूसरा हुआ न होगा। वह जिंदा है और जिंदा रहेगा। जब जब हिंदुस्तान का जिक्र होगा कलाम का भी होगा। जो नफरत फैलाते हैं धर्म के नाम पर उनसे पूछ लो कलाम के बारे में। न हिंदू से बैर न मुस्लिम से बैर। छोटा सा पहचान है, दिल में हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, आप लोगों ने समय दिया और इस बहुत अच्छा। पाठ को सुना। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मैं आग्रह करूंगा असलम बेताब जी से कि अपनी बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर, नमस्कार सर। अंकित रंजन जी ने नमस्ते संजय भैया। बहुत ही उम्दा विचार अपने अब्दुल कलाम साहब के लिए। अब्दुल कलाम माइक अगर बंद कर ले सभी लोग तो आवाज टकरा रही है। जी बिल्कुल शुरुआत करें। दोस्तों, शेरो शायरी की इस महफिल में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। वर्क फॉर यूनिटी और गिरी आर्ट्स के सौजन्य से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। ये कवि सम्मेलन संजय कुमार गिरी जी के आयोजन में आप सबके सामने रखा गया है। दोस्तों, बहुत खुशी की बात यह है कि ये कवि सम्मेलन हमारे राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की याद में है, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में है। आज अगर वो होते तो 89 वर्ष के हो जाते वो, और जिनको पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।
हम उनकी आत्मा को सलाम करते हैं और आप सभी लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और अब्दुल कलाम साहब को याद किया और उनकी जन्म शताब्दी के दिन उनको श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। रंजन जी ने बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे, उनके बारे में बताया, बड़ा अच्छा लगा। दोस्तों, वो भारत रत्न थे, भारत की शान थे, बहुत ही उम्दा इंसान थे अब्दुल कलाम साहब। तो आज का ये कवि सम्मेलन हमारे संजय कुमार गिरी जी ने, अंकित रंजन जी ने उनकी याद में रखा है। इसमें आपका फिर एक बार स्वागत है। शेरो शायरी की इस महफिल में, कविता और गजल की इस दुनिया में आज आपसे जो शायर रूबरू होंगे उसमें एक कवित्री है जिनका नाम है डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी। इन्हीं के साथ साथ जो जाने माने कवि और पत्रकार हैं जिनका नाम है संजय कुमार गिरी जी, वो आपसे रूबरू होंगे। इसी के साथ साथ मशहूर गीतकार और शायर कवि जनाब जगदीश मीणा जी हमारे साथ हैं, जो अपनी शायरी से आपको, आपकी इस महफिल को और रोशन करेंगे। इसी के साथ साथ डॉक्टर मनोज कामदेव जी भी हैं, जो आपसे अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और आमिर खान साहब हैं जो राजस्थान से हमसे जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी जुड़ नहीं पाए हैं। निर्देश शर्मा जी जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। दोस्तों, इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए, माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी को कि वो आए और सरस्वती वंदना पेश करें आपकी जोरदार तालियों के बीच। धन्यवाद असलम सर, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। संजय भैया नमस्कार जी। चलिए मैं आप सबको सरस्वती शारदे माँ की वंदना से जोड़ती हूँ और इस पटल को शोभित करते हैं। प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। मेरी आवाज रिपीट तो नहीं हो रही है, प्लीज बता दीजिए। ओके, ठीक है, रखती हूँ, सुनिएगा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। शब्दों में भरे दो रंग, लिखना हो बेरंग। भाव मेरे जीवंत कर दो, बोली कर दो सरल। कंठ रहे यूं विरल, हर पल रहे सफल। भक्ति का रस भर के मुझे में ताज करो तुम सकल। बीते ना तेरी पहर, साथ रही हर सहर। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। माँ से विनती करते हुए आखिरी पंक्ति रखती हूँ, सुनिएगा। मेरी कलम को तुम पूर्ण कर दो, चलती रहे हर पहर। मेरी कलम को तुम पूर्ण कर दो, चलती रहे हर पहर। करती रहे ये सफर, जाए कहीं ना ठहर।
रे देवा ईशा। दोस्तों शायद ज्योति जी का फोन हाथ से फिसल गया है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में वो फिर उपस्थित होंगी। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? जी जी आ रही है। ज्योति जी अभी थोड़ी देर में उपस्थित होंगी। सर मैं उपस्थित मंजिल हो पे गई न हूँ। पहुंचे बहुत बहुत मतलब माफी चाहती हूँ, फोन हिल गया था थोड़ा सा, सो सॉरी। जी चलिए मैंने वंदना कर ली थी जी, वंदना हो वंदना चुकी थी सर। जी जी वंदना हो चुकी थी सर। बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो जो अपनों को भी अपना नहीं कहते। दोस्तों हिंदुस्तान के जाने माने कवि, पत्रकार और चित्रकार संजय कुमार गिरी जी को मैं आवाज देना चाहूंगा कि वो आए और अपनी गजलों से, अपनी कविताओं से इस महफिल में चार चांद लगाएं और जिस तरह वो उपस्थिति देते हैं उसी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपकी जोरदार तालियों के बीच संजय कुमार गिरी जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई असलम बेताब जी, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। असलम भाई मेरी आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी जी जी। अच्छा जी जी जी, बहुत सुंदर संचालन करते हैं मेरे भाई असलम बेताब जी। बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का कि आप सभी जो मेरी एक आवाज पर, मेरी एक आवाज देने पे आप सभी दोस्त मेरे उपस्थित हो जाते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नमन करता हूं। और बड़े भाई जगदीश मीना जी का स्वास्थ्य आज खराब है और उसकी मेरे को बहुत चिंता लगी हुई है। आज हमें मिलना था किसी प्रोग्राम में और भाई जगदीश मीना साहब ने अपनी तबीयत खराब करा कर बैठ गए घर में। तो अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भाई साहब। आप लोगों से हमें बहुत उम्मीदें हैं, मुझे खास तौर पे तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। और भाई अंकित रंजन साहब आपको नमस्कार करता हूं, आपकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं मैं। नमस्कार सर। ज्योति जी, ज्योति उपाध्याय जी, बहुत सरस्वती वंदना की आपने, बहुत शुक्रिया। भाई निर्देश शर्मा पावले वाला जी, बहुत शुक्रिया आपका। और भाई आमिर खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वर्क फॉर यूनिटी के संस्थापक भाई, उनका भी मैं हृदय से बहुत बहुत सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं कि वो मेरी एक आवाज पे ये प्रोग्राम करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। हालांकि उनके घर में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किंतु वो मेरी बात को कभी मना नहीं करते और सम्मान करते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं भाई, इतने बिजी व्यस्त होने के बावजूद भी आपने ये सुंदर प्रोग्राम रखा है। हृदय से आभार, आपकी साहित्य सेवा को नमन करता हूं मैं। और दोस्तों जैसे कि आज हिंदुस्तान के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का जन्म दिवस है, तो आज उनकी जन्म जयंती पर उनको याद करते हुए, स्मरण करते हुए हमने आज का कवि सम्मेलन आयोजित किया है। उनको मैं अपने गिरी आर्ट्स और वर्क फॉर यूनिटी की तरफ से बहुत बहुत पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और पंक्तियां निवेदित करता हूं। सुनिएगा, आवाज आ रही है असलम भाई? आवाज आ रही है ना? सुनेगा, कहता हूं कि दुनिया जिनको कर रही
बारंबार प्रणाम। दुनिया जिनको कर रही बारंबार प्रणाम। ऐसे वीर सपूत को कहते अब्दुल कलाम। ऐसे वीर सपूत को कहते अब्दुल कलाम। और कहता हूं कि ये शख्सियत बहुत ही आम था। ये शख्सियत बहुत ही आम था। वैज्ञानिकों का मान सम्मान था। ये शख्सियत बहुत ही आम था। वैज्ञानिकों का मान सम्मान था। और नमन करता हूं उस महापुरुष को, नमन करता हूं उस महापुरुष को, अब्दुल कलाम जिनका नाम था, अब्दुल कलाम जिनका नाम था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आइए दोस्तों, कुछ चंद दोहे में पढ़ता हूं, सुनिएगा। कहता हूं कि रामायण में राम की महिमा का गुणगान। रामायण में राम की महिमा का गुणगान। पढ़कर इसको है मिला सबको ही सम्मान। पढ़कर इसको है मिला सबको ही सम्मान। और मानस रच कर है दिया जन जन में संदेश। मानस रच कर है दिया जन जन में संदेश। नहीं विश्व में और है भारत जैसा देश। नहीं विश्व में और है भारत जैसा देश। और कहता हूं कि मुंह मत लगना भूल कर कभी धूर्त के आप। मुंह मत लगना भूल कर कभी धूर्त के आप। बसा रहे मन में सदा उनके मन में पाप। बसा रहे मन में सदा उनके मन में पाप। और कहता हूं कि संजय उनके साथ है। अपने पहचान से जुड़ा हुआ दोहा कहता हूं, सुनेगा असलम भाई, कि संजय उनके साथ है जो है सच्चे मीत। संजय उनके साथ है जो है सच्चे मीत। और जो संजय के साथ है होती उनकी जीत। जो संजय के साथ है होती उनकी जीत। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आइए गजल के चंद अशार में पढ़ता हूं। और कुछ तो तैयारी है नहीं, मैं आज एक पुरानी गोल्डन गजल पढ़ता हूं। भाई जगदीश मीना साहब की फेवरेट गजल है वो। तो उससे पहले एक दो चंद मतलब 2-3 शेर कहता हूं कि मिले जख्म सबसे छुपाने चला हूं। असलम भाई, मिले जख्म सबसे छुपाने चला हूं। मैं इज्जत को अपनी बचाने चला हूं। और रहा हूं कई दिन कई रात भूखा। रहा हूं कई दिन कई रात भूखा। गरीबी है क्या ये बताने चला हूं। कि रहा हूं कई दिन कई रात भूखा। गरीबी है क्या ये बताने चला हूं। और तड़पते रहे रात भर मेरे बच्चे। तड़पते रहे भूख से मेरे बच्चे। मैं आंसू पिलाकर सुलाने चला हूं। तड़पते रहे भूख से मेरे बच्चे। मैं आंसू पिलाकर सुलाने चला हूं। मिले जख्म सबसे छुपाने चला हूं। मैं इज्जत को अपनी बचाने चला हूं। और गजल के चंद अशार है कि सूरत बदल गई कभी सीरत बदल गई। सूरत बदल गई कभी सीरत बदल गई। इंसान की तो सारी हकीकत बदल गई। और शेर देखिएगा, कहता हूं कि पैसे अभी तो आए नहीं पास आपके। पैसे अभी तो आए नहीं पास आपके। ये क्या अभी से आपकी नीयत बदल गई। कि पैसे अभी तो आए नहीं
पास आपके, ये क्या अभी से आपकी नीयत बदल गई। और शेर कहता हूं सुनेगा कि मंदिर को छोड़ मैं कदे जाने लगे हैं लोग। आमिर भाई सुनेगा कि मंदिर मंदिर को छोड़ मैं कदे जाने लगे हैं लोग, इंसान की तो तर्ज इबादत बदल गई। कि मंदिर को छोड़ मैं कदे जाने लगे हैं लोग, इंसान की तो तर्ज इबादत बदल गई। और एक मेरे दिल के बहुत करीब शेर है, सुनेगा, बहुत मेरा प्रिय शेर, मैंने मन से लिखा है, सुनेगा। कहता हूं कि खाना खाना नहीं गरीब को भरपेट मिल रहा। निर्देश भाई सुनेगा कि खाना खाना नहीं गरीब को भरपेट मिल रहा, कैसे कहूं गरीब की हालत बदल गई। कि खाना नहीं गरीब को भरपेट मिल रहा, कैसे कहूं गरीब की हालत बदल गई। और शेर शेर सुनेगा, अभी पिछले दिनों दिल्ली में ये हालात सियासत ने पैदा करने का प्रयत्न किया था। और सुनेगा, कहता हूं कि नफरत का राज अब तो हर एक सू दिखाई दे। नफरत, असलम भाई, अमीर भाई सुनेगा कि नफरत नफरत का राज अब तो हर एक सू दिखाई दे, पहले थी जो दिलों में मोहब्बत बदल गई। कि नफरत का राज अब तो हर एक सू दिखाई दे, पहले थी जो दिलों में मोहब्बत बदल गई। और शेर सुनेगा, कहता हूं कि देता न था जवाब जो मेरे सलाम का, देता देता न था जवाब जो मेरे सलाम का, वो हंस के क्या मिला मेरी किस्मत बदल गई। कि देता न था जवाब जो मेरे सलाम का, वो हंस के क्या मिला मेरी किस्मत बदल गई। सूरत बदल गई कभी सीरत बदल गई, इंसान की तो सारी हकीकत बदल गई, इंसान की तो सारी हकीकत बदल गई। और मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। और क्षमा कीजिएगा मैं बीच में निकल जाऊं, हमें कहीं जाना है किसी प्रोग्राम में, तो इसके लिए मैं आप सभी से अनुमति लूंगा। जब तक समय है जब तक मैं आप सभी को सुनूंगा, और उसके बाद में और निर्देश जी हम शायद यहाँ से निकल जाए, हमें जाना है कहीं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद असलम भाई, और शुक्रिया। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये थे संजय कुमार गिरी जी। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति इनकी रही। ये हमेशा प्रोग्राम के आखिर तक रहते हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि आज इनका एक प्रोग्राम, बल्कि इनके 2 प्रोग्राम है आज, तो इनको जाना होगा, लेकिन जब तक इनके पास वक्त है ये हमें सुनेंगे, हम जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिल के मालिक हैं संजय कुमार गिरी जी। हम सफर साथ साथ चलते हैं, बेवफा रास्ते बदलते हैं। हम सफर साथ साथ चलते हैं, बेवफा रास्ते बदलते हैं। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी जरूरत है। मेरे दिल में आइए, मेरी नजर में आइए। मेरे दिल में आइए, मेरी नजर में आइए। दोनों घर हैं आपके, चाहे जहां बस जाइए। दोस्तों, मैं आवाज दे रहा हूं एक नौजवान शायर को, एक युवा गजलकार को, जो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, जिनका नाम है आमिर खान। स्वागत कीजिए दोस्तों आमिर खान का, और शायरी के मजे लीजिए। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, और संजय जी नमस्कार, ज्योति जी नमस्कार, जगदीश जी नमस्कार, अंकित जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हेलो हेलो। जी आ रही है। आप पढ़िए, आपकी आवाज आ रही मेरी है। आवाज आ रही है आप लोगों के पास? आ रही है जी जी, पढ़िए। जी, ये थोड़ा नेटवर्क इशू है काफी ज्यादा, इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है रही आमिर है। जी, आवाज आ रही है, आ रही है। एक सेकंड मैम, मैं थोड़ा रूम से बाहर निकल जाऊं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यार
आमिर जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप पढ़ना शुरू कीजिए। ओके मैं आ गया। चलो तो मैं शुरू करता हूँ कि जहां एक नुक्कड़ पर मंदिर में पूजा, जहां एक नुक्कड़ में मंदिर में पूजा, दूसरे नुक्कड़ हो मस्जिद में अजान। जहां एक नुक्कड़ पर हो मंदिर में पूजा, दूसरे नुक्कड़ हो मस्जिद में अजान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। जहां कृष्ण की रासलीला, जहां कृष्ण की रासलीला गाए रस खान, जहां कृष्ण की रासलीला गाए रस खान। जहां नहीं चलती धर्म के ठेकेदारों की दुकान, धर्म ग्रंथों से भी बढ़कर माना जाता है जहां संविधान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। जहां दुश्मनों पर भारी पड़ी नारी, जहां दुश्मनों पर भारी पड़ी नारी, कहते हैं जिसे झांसी की शान। जहां दुश्मनों पर भारी पड़ी नारी, कहते हैं जिसे झांसी की शान। मंजूर नहीं पड़े किसी गैर की गंदी नजर, जहां माना जाता है सबसे बड़ा नारी का अभिमान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। जहां रब का हो इतना उपकार, जहां रब का हो इतना उपकार, हिंदू मनाए ईद दिवाली मनाए मुसलमान। जहां रब का हो इतना उपकार, हिंदू मनाए ईद दिवाली मनाए मुसलमान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। जहां रब का हो इतना उपकार, हिंदू मनाए ईद दिवाली मनाए मुसलमान। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जग सारा जिसका गाता गुणगान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। जहां दो दोस्तों में एक के माथे पर तिलक, दूसरे के माथे पर हो सजदे का निशान। जहां दो दोस्तों में एक के माथे पर तिलक, दूसरे के माथे पर हो सजदे का निशान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। अगर दिखे कोई ऐसा मंजर तो समझ लेना वो है हिंदुस्तान। और आप लोगों का साथ चाहूंगा मैं कि कोई हिंदू तो कोई मुसलमान हो रहा है, कोई हिंदू तो कोई मुसलमान हो रहा है। मेरे देश को बर्बाद करना कितना आसान हो। कोई हिंदू तो कोई मुसलमान हो रहा है, मेरे देश को बर्बाद करना कितना आसान हो रहा है। यहाँ सब अपनी अपनी सत्ता की रोटी सेकने में लगे हैं। मेरा आधा देश भूखा तो आधा देश नंगा सो रहा है। कोई हिंदू तो कोई मुसलमान हो रहा है, मेरे देश को बर्बाद करना कितना आसान हो रहा है। अब जिस रस में मैं लिखने की कोशिश करता हूं, उस रस के दो चार शेर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि वक्त ने सितम से कुछ यूं रूबरू कराया, वक्त ने सितम से कुछ यूं रूबरू कराया। दौलते गम बेशुमार मिला, कतराए खुशी को दर्शाया। कि वक्त ने सितम से कुछ यूं रूबरू कराया। और कुछ शेर है कि बड़ी खूबसूरत गजल लिखता हूं मैं। ज्योति जी आपका साथ चाहूंगा कि बड़ी खूबसूरत गजल लिखता हूं मैं, तुम्हें सोचकर जब लिखता हूं मैं। कि बड़ी खूबसूरत गजल लिखता हूं मैं, तुम्हें सोचकर जब लिखता हूं मैं। और बड़े हंसी मंजर नजर आते हैं मुझको, और बड़े हंसी मंजर नजर आते हैं मुझको, जब इन वादियों को छोड़कर तुम्हें देखता हूं मैं। जब इन वादियों को छोड़कर तुम्हें देखता हूं मैं। यूं तो मकबूरियत में कहीं एक बात भी किसी की बर्दाश्त नहीं, यूं तो मकबूरियत में कहीं एक बात भी किसी की बर्दाश्त नहीं। पर डांटता है जब वो तो बड़े इत्मीनान से सुनता हूं मैं।
पर डांटता है जब वो तो बड़े इत्मीनान से सुनता हूँ मैं, बड़ी खूबसूरत गजल लिखता हूँ मैं, तुम्हें सोचकर जब लिखता हूँ मैं। और कुछ शेर है कि उसके, संजय जी मैं आपका साथ चाहूंगा इसमें कि उसके होते हुए, उसके उसके होते हुए सुनी नहीं लगती मुझे मेरे घर की चौखट, कि उसके होते हुए सुनी नहीं लगती मुझे मेरे घर की चौखट, मेरे सारे मर्ज की दवा है उसकी एक मुस्कुराहट, कि उसके होते हुए सुनी नहीं लगती मुझे मेरे घर की चौखट, मेरे सारे मर्ज की दवा है उसकी एक मुस्कुराहट। अब भला क्या लोगे तुम खूबसूरती का पैमाना, मेरे माँ के चेहरे की झुर्रियां भी मानो जैसे मखमल पर हो सलवट, मेरे माँ के चेहरे की झुर्रियां भी मानो जैसे मखमल पर हो सलवट। और जैसे कुछ शेर है कि चंद लाइनों में लिख दिया उसे, चंद लाइनों में लिख दिया उसे कैसे बताऊं, चंद लाइनों में लिख दिया उसे कैसे बताऊं, ओदा क्या है जिंदगी में मेरे उसका कैसे बताऊं, हाथों से तो छू रहा हूं मैं उसे पर हाथों की लकीरों में नहीं है कैसे बताऊं, कि हाथों से तो छू रहा हूं मैं उसे पर हाथों की लकीरों में नहीं है कैसे बताऊं। और कुछ शेर और है कि रांझा हूं मैं, रांझा हूं मैं अपने दर्द के गीत गाता हूं, आप लोगों का साथ चाहूंगा कि रांझा हूं मैं अपने दर्द के गीत गाता हूं, तेरे दिए हुए जख्मों से गीत बनाता हूं, कि रांझा हूं मैं अपने दर्द की गाता गाता हूं मैं, तेरे दिए गए हुए जख्मों से गीत बनाता हूं मैं, एक करवट के दूसरे पल में, एक करवट के दूसरे पल में सो जाया करता था, अब तकिया गीला हो जाता है तब भी नहीं सो पाता हूं मैं। अब एक करवट के दूसरे पल में सो जाया करता था, अब तकिया गीला हो जाता है तब भी नहीं सो पाता हूं मैं, यूं तो अब आखिरी सांस का भी खौफ नहीं है जहन में, यूं तो अब आखिरी सांस का भी खौफ नहीं है जहन में, तेरे बगैर जी ना पाएंगे आमिर कहती थी वो, याद आता है तो डर जाता हूं मैं, तेरे बगैर जी ना पाएंगे आमिर कहती थी वो, याद आता है तो डर जाता हूं मैं। आखिरी के एक दो शेर हैं कि इसमें मैं आप लोगों को आप लोगों से हिम्मत हो तो आप लोग अपने जो एक कटाक्ष में जो हंसी होती है ना, एक प्लीज स्माइल आती है चेहरे पे, वो रोक के दिखाना, कि हिजर में उसके, संजय जी साथ चाहूंगा कि हिजर में उसके गुजारे एक लम्हा भी अहद हो जाए, हिजर मतलब जुदाई, कि मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हो, अभी अभी आप भी दिख रहे हैं, अभी आप पे अच्छा फोकस है अभी। आप ही दिख रहे हो अभी आप। एक लास्ट जी शेर सुनाइए आप। जी 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 कि हिजर में उसके गुजारे एक लम्हा भी अहद हो जाए, हिजर मतलब जुदाई जैसे बताया मैंने, कि हिजर में उसके गुजारे एक लम्हा भी अहद हो जाए, उसके लबों की मिठास से तो समंदर का खारा भी शहद हो जाए। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। ये थे दोस्तों राजस्थान से, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा आमिर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू भाई आमिर खान साहब, आमिर खान साहब थे ये, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं, इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे भी आप इनकी शायरी सुनते रहेंगे। वर्क फॉर यूनिटी और गिरी आर्ट्स की तरफ से फिर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, बराबर उनके कमेंट हमें मिल रहे हैं, उनके पैगाम लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। उन सभी लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं, आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों से अपना भगवान बनाएं, राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाएं। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज देना चाहूंगा निर्देश शर्मा जी को। निर्देश शर्मा पावले वाला जी तशरीफ लाएं। स्वागत 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 है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है ना भैया? आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है निर्देश भाई। शुक्रिया भाई।
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल को सही रख लो, कैमरे हाँ, को। बीच में ना फोन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, फोन आ गया था भैया, कोई नहीं। आवाज सही आ रही है, जुड़ता हूँ आपके साथ में। सम्मानित मंच को नमन करता हूँ, असलम भाई को भी प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। और श्रद्धेय कलाम साहब के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। आज उनकी याद में ये कार्यक्रम रखा गया है। एक मुफ्तक से आपके बीच में जुड़ने की कोशिश करता हूँ। असलम जी जरा ध्यान दीजिएगा कि कीमतें इतनी गिरी दस्तार की, कि कीमतें इतनी गिरी दस्तार की, चीज बनकर रह गई व्यापार की। ये फोन कर उससे करके परेशान कर रहा है। आवाज हाँ हाँ, कि कीमतें इतनी गिरी दस्तार की और चीज बनकर रह गई व्यापार की। असलम जी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हाँ, बीच में ना फोन आ गया था, डिस्टर्ब कर रहा है वो ठीक। कि कीमतें इतनी गिरी दस्तार की, चीज बनकर रह गई व्यापार की, और जाहिलों के शीश पर मिलने लगी, कि जाहिलों के शीश पर मिलने लगी थी निशानी जो कभी सत्कार की, कि जाहिलों के शीश पर मिलने लगी थी निशानी जो कभी सत्कार की। और एक मुक्तक और देख लीजिएगा। कि शिकंजा झूठ का इतना अधिक कसने लगा है अब, कि शिकंजा झूठ का इतना अधिक कसने लगा है अब, शिकारी खुद ही अपने जाल में फंसने लगा है अब। शिकंजा झूठ का इतना अधिक कसने लगा है अब, शिकारी खुद ही अपने जाल में फंसने लगा है अब। और सियासत को जहां मौका मिले मजमा लगा देगी, सियासत को जहां मौका मिले मजमा लगा देगी। तमाशा खुद तमाशा देखकर हंसने लगा है, तमाशा खुद तमाशा देखकर हंसने लगा है। और एक मुक्तक और देख लीजिएगा, जो हमारे गुरुजनों ने, सम्मानित जो बड़े कवि हैं, उन्होंने जो हमारे जैसे नवोदित को आदेशित करते हैं, एक मुक्तक के द्वारा कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि लेखनी को धार दे जलते हुए अंगार से, कि लेखनी को धार दे जलते हुए अंगार से, फिर रूह की आवाज लिख अपनी कलम की धार से। कि लेखनी को धार दे जलते हुए अंगार से, फिर रूह की आवाज लिख अपनी कलम की धार से। और अपनी जीत हार पर यूं तिल मिलाना छोड़ दे, कि अपनी जीत हार पर यूं तिल मिलाना छोड़ दे, और सामना कर सत्य का लड़ जुल्म की सरकार से, सामना कर सत्य का लड़ जुल्म की सरकार से। और इस लाइव आने पे ना एक प्रॉब्लम होती है, पता नहीं लग पाता है कि सामने आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो आपके अंदाज से मुझे पता लग रहा है, तालियां बजाने से भी पता लग रहा है कि हाँ, आवाज मेरी पहुंच रही है। ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा, असलम भाई जानते हैं मैं बिल्कुल जो है उतना ही समय लेता हूँ जितना मुझे मिलता है, उसमें भी 1 मिनट कम ही लूंगा। एक छोटी सी गजल मैं आपके बीच रखता हूँ, 4-5 अशार रखता हूँ गजल के, बस ज्यादा नहीं रखूंगा। आज के हालात पे एक अलग किस्म की गजल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा असलम जी। कि जख्मों के उसके जिस्म पर, कि जख्मों के उसके जिस्म पर जितने निशान थे, कि जख्मों के उसके जिस्म पर जितने निशान थे, सब पर लिखा कातिल थे जो वो मेहरबान थे। कि जख्मों के उसके जिस्म पर जितने निशान थे, सब पर लिखा कातिल थे जो वो मेहरबान थे। कि विश्वास करके मर गया मासूम था बड़ा, विश्वास करके मर गया मासूम था बड़ा, समझा कहाँ कातिल वही जो निगहबान थे। कि समझा कहाँ कातिल वही जो निगहबान थे। जख्मों के उसके जिस्म पर जितने निशान थे, सब पर लिखा कातिल थे, कातिल हैं वो, सब पर लिखा कातिल थे जो वो निगहबान। एक और शेर देख लीजिएगा। कि भोली अदा को देखकर धोखे में फंस गया, कि भोली अदा को देखकर धोखे में फंस गया, खंजर थे वो, भोली अदा को देखकर धोखे में फंस गया,
खंजर थे वो समझा जिसे कि फूलदान थे। खंजर थे वो समझा जिसे कि फूलदान थे। जख्मों के उसके जिस्म पर जितने निशान थे, सब पर लिखा कातिल थे जो वो निगहबान थे। एक शेर और देख लीजिएगा कि जिनकी नजर में प्यार का दरिया दिखा उसे, कि जिनकी नजर में प्यार का दरिया दिखा उसे, हाथों में उनके ही छुपे तीरों कमान थे। कि जिनकी नजर में प्यार का दरिया दिखा उसे, हाथों में उनके ही छुपे तीरों कमान थे। जख्मों के उसके जिस्म पर जितने निशान थे, सब पर लिखा कातिल थे जो वो निगहबान थे। और एक शेर और देख लीजिएगा कि उसको समझ ही थी नहीं दुनिया है क्या भला। उसको समझ ही थी नहीं दुनिया है क्या भला, जो तरफदारी कर रहे वो बेईमान थे। उसको समझ ही थी नहीं दुनिया है क्या भला, जो तरफदारी कर रहे वो बेईमान थे। और जख्मों के उसके जिस्म पर जितने निशान थे, सब पर लिखा कातिल थे जो वो निगहबान थे। बहुत बहुत धन्यवाद असलम भाई, आपने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका, शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत दोस्तों आप भाई निर्देश जी की, बहुत सुंदर। और भाई निर्देश जी एक बार दोस्तों आप सुन रहे थे निर्देश शर्मा जी को, बहुत ही उम्दा शायरी से नवाजा। वर्क फॉर यूनिटी और गिरी आर्ट्स की तरफ से फिर मैं आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों जो शुरू में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि प्रोग्राम की शुरुआत अंकित रंजन जी ने अपने विचारों के साथ बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अब्दुल कलाम जी को याद करते हुए जो उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनका हार्दिक इस्तकबाल भी करते हैं इस कार्यक्रम में अंकित रंजन जी का। और मैं चाहूंगा कि अंकित रंजन जी कुछ शायरी के माध्यम से या विचारों के माध्यम से सबसे जुड़े और जितने भी हमारे कवि हैं उनके साथ रूबरू हों। अंकित रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद असलम जी, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपनी बातें। स्वागत है अंकित जी। जी जी, नमस्कार संजय जी। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है जैसा आपका भी भाई। जी जी अंकित जी, जी, आज 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 जो है एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस जयंती पर आज मैं कुछ देशभक्ति, कुछ लाइन आप लोग के समक्ष में बोलना चाहता हूँ। स्वागत है। आज के समय में स्वागत भैया। अब देख रहे हैं कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें लोग जो है सब कुछ को भूल रहे हैं। इसी पर मेरा एक छोटा सा कविता है जिसका शीर्षक है मैं तिरंगा हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। वाह, मैं तिरंगा स्वागत। हूँ मुझे याद रखना, मैं तिरंगा हूँ मुझे याद रखना, सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को मत याद रखना। मैं पहचान हूँ शहीदों का, मैं पहचान हूँ शहीदों का, यह मत भूल जाना। आजादी का एहसास हूँ भूल मत जाना, मैं तिरंगा हूँ मुझे याद रखना। सिर्फ जलेबी का त्योहार यह मत समझना, मैं तिरंगा हूँ मुझे याद रखना। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान हूँ, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान हूँ, भूल मत जाना, मैं तिरंगा हूँ मुझे याद रखना। महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का आवाज हूँ, महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस का आवाज हूँ, भूल मत जाना, मैं तिरंगा हूँ मुझे याद रखना। चंद्रशेखर आजाद का गोली का हिसाब हूँ, चंद्रशेखर आजाद का गोली का हिसाब हूँ, यह याद रखना, मैं तिरंगा हूँ मुझे याद रखना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा का पहचान हूँ याद रखना, मैं तिरंगा हूँ मुझे याद रखना।
रामराज वैशाली का मान हूँ, रामराज वैशाली का मान हूँ, भूल मत जाना मैं तिरंगा हूँ, मुझे याद रखना। अनेकता में एकता का पाठ हूँ, अनेकता में एकता का पाठ हूँ, याद रखना मैं तिरंगा हूँ, मुझे याद रखना। बहुत हर धर्म का सम्मान हूँ, हर धर्म का सम्मान हूँ, याद रखना मैं तिरंगा हूँ, मुझे याद रखना। बहुत माँ के बेटा और बहू ने, बहुत माँ के बेटा और बहू ने अपना खोया है, हर मन रोया है। बहुत माँ के बेटा और बहू ने अपना खोया है, हर मन रोया है। भूल मत जाना मैं तिरंगा हूँ, मुझे याद रखना। यह हमारा देश है, यह हमारा देश है, याद रखना। पैसे की दौड़ में भूल मत जाना मैं तिरंगा हूँ, मुझे याद रखना। यह धरती माँ है, यह धरती माँ है, याद रखना। टूटना बिखरना मगर गद्दारी मत करना, मैं तिरंगा हूँ, मुझे याद रखना। अब मैं अंतिम लाइन बोलना चाहूंगा, आप लोग गौर कीजिएगा। हम आजाद हुए मगर आजादी न मिली, हम आजाद हुए मगर आजादी न मिली। आज भी रावण जिंदा है, आज भी रावण जिंदा है राम के लिबास में, आज भी रावण जिंदा है राम के लिबास में, अपने खेल रहे खून की होली। अब कैसे कह दूं, अब कैसे कह दूं आजाद हूँ, अब कैसे कह दूं आजाद हूँ। सैनिक के सम्मान में मिलता है अखबारों में, सैनिक को सम्मान मिलता है अखबारों में, दिल से कब मिलेगा इंतजार है। नारी का होता हरदम अपमान, नारी का होता हरदम अपमान। हम जी रहे खौफ के साए में, हम जी रहे खौफ के साए में, खोज रहे अपनी पहचान। अब तिरंगा भी नहीं दिख रहा, अब तिरंगा भी नहीं दिख रहा स्कूल कॉलेजों में, अब तिरंगा भी नहीं दिख रहा स्कूल कॉलेजों में। निशब्द हूँ, इतना ही कहूंगा। धरती माँ के आंचल को, धरती माँ के आंचल को कितने सपूतों ने अपने खून से रंगा है, धरती माँ के आंचल को कितने सपूतों ने अपने खून से रंगा है, तब जाकर तिरंगे का मान आया है। यह याद रखना मैं तिरंगा हूँ, मुझे याद रखना। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छे अंकित रंजन जी, फिर एक बार आपका स्वागत है वर्क फॉर यूनिटी और गिरी आर्ट्स की तरफ से। मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। अभी सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अब एक कवित्री रह गई है और एक बहुत ही उम्दा गीतकार साहब रह गए हैं हमारे। जी संजय जी, कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए असलम संजय भाई, जी। असलम जी बेटा, जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही? गिरी जी की आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। माइक खोल लीजिए भैया। गिरी जी, आपकी आवाज कहाँ चली गई? माइक म्यूट है, माइक हटा लीजिए, सही कर लीजिए। हाँ, चल रहा है मेरा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि ज्योति राहुल उपाध्याय जी अभी अपना कलाम पढ़ेंगी और गीतकार जगदीश मीणा जी आपसे रूबरू होंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे सुन लें, एक गजल सुनाऊंगा, इजाजत दें तो। बिल्कुल बिल्कुल असलम जी, आपको सुनेंगे, आपको बिल्कुल सुनेंगे। असलम जी, शुक्रिया। आप ही आ जाइए, शुक्रिया, आप ही आ जाइए। सर आप पढ़िए प्लीज असलम, सर, आपको सुनना चाहते हैं हम। शुक्रिया। अपना आप माइक आइए, म्यूट आपका कर दें स्वागत। आप सभी लोग। जी बहुत शुक्रिया। जो जब तय है तब होता है, जो जब तय है वाह, तब होता है,
हम जब चाहें कब होता है, जो जब तय है तब होता है, हम जब चाहें कब होता है, हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना, दुनिया में ये सब होता है। हंसना रोना जीना मरना, दुनिया में ये सब होता है, जो जब तय है तब होता है, हम जब चाहें कब होता है। और शेर देखिए दोस्तों, वो जो दुनिया में तन्हा है, वो जो दुनिया में तन्हा है, उसका साथी रब होता है। वो जो दुनिया में तन्हा है, उसका साथी रब होता है। दिल के आलम की मत पूछो, दिल के आलम की मत पूछो, प्यार किसी से जब होता है। दिल के आलम की मत पूछो, प्यार किसी से जब होता है। और ये शेर बतौर खास के, दिल के आलम की मत पूछो, प्यार किसी से जब होता है, वो तब ही मिलते हैं हमसे, वो तब ही मिलते हैं हमसे, जब उनका मतलब होता है। वो तब ही मिलते हैं हमसे, जब उनका मतलब होता है। जो जब तय है तब होता है, हम जब चाहें कब होता है। तेरे होठों का जाम मिल जाए, तेरे होठों का जाम मिल जाए, मेरे होठों को काम मिल जाए, तेरे होठों का जाम मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जिंदगी धूप में गुजारी है, संजय कुमार गिरी जी। जिंदगी धूप में गुजारी है, जिंदगी धूप में गुजारी है, अब तो जुल्फों की शाम मिल जाए, अब तो जुल्फों की शाम मिल जाए। मेरी बाहों में तू जो आ जाए, शेर सुनिएगा जगदीश जी। मेरी बाहों में तू जो आ जाए, मुझको मेरा इनाम मिल जाए, मेरी बाहों में तू जो आ जाए, मुझको मेरा इनाम मिल जाए। मालो दौलत की आरज़ू ही नहीं, मालो दौलत की आरज़ू ही नहीं, मालो दौलत की आरज़ू ही नहीं, शायरी में मुकाम मिल जाए, शायरी में मुकाम मिल जाए, तेरे होठों का जाम मिल जाए, मेरे होठों को काम मिल जाए। और गजल का आखिरी शेर देखिए दोस्तों, शाम के दिल में सिर्फ राधा है, शाम के दिल में सिर्फ राधा है। असलम बेताब साहब, लगता है उनका भी फोन गिर गया। आपका चलो तो
तो उनकी एक शायरी में अभी राधा श्याम की बात करें तो मैं पूरी कर देता हूँ, जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी कि संजय जी अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े पढ़े, आमिर खान साहब पढ़े, कि पढ़िए। संजय जी अगर आप वापस आ गए जी, अतुल असलम जी वापस आ गए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अरे कोई बात नहीं। कि एक दौर गुजारा है हमने इस जिंदगी में, हाँ, कि एक दौर गुजारा है हमने इस जिंदगी में, न जाने कितने दौर गुजारे हैं इस जिंदगी में, अब तो फकत रस्म दुनिया निभा रहे हैं, वरना राधा के बगैर कहाँ मजा है कृष्ण की प्रेम कहानी में। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। और इन्होंने एक मोहब्बत की बात की, तो मोहब्बत पे भी कुछ कह देता हूँ कि अब और कितनी शिद्दत भरी मोहब्बत की चाहत है तुम्हें हमसे। ज्योति जी आपका समर्थन चाहूंगा कि अब और कितनी शिद्दत भरी मोहब्बत की चाहत है तुम्हें हमसे, हमें तो नमाजों में भी तेरा ख्याल रहता है। क्या बात है। वाह, आमिर खान साहब, ज्योति जी को आवाज दे दो, ज्योति जी पढ़ेंगी अब। हम निकल रहे हैं, ज्योति जी 5 बज गया, निकल रहे हैं। ज्योति जी को ज्योति जी किसी शायरी के माध्यम से बुला लीजिए। शायरी के माध्यम से जी, अब कि वैसे इतनी प्यारी शायरी तो है नहीं कि मैं ज्योति जी को डेडिकेट कर सकूं, पर अब इनको बुलाने के लिए अभी तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक सामान्य तरीके से बोलना चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से अपन ज्योति जी का स्वागत करें। कि ज्योति जी आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। ये शायद ज्योति जी का भी फोन गिर गया। सभी लोगों से मैं जी कोई आप जाइए, हम संभाल लेंगे, हम संभालने का जाइए। जी जी संजय भाई ज्योति जी को ये भैया पता नहीं क्या नेटवर्क इशू कर रहा है। जी जी ठीक है जी जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए सब लोग प्लीज। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके चलिए सबको नमन करती हूँ मैं। और संजय गिरी भैया आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इस काव्य गोष्ठी में जोड़ा। और भैया ही चले गए, सब धीरे धीरे जा रहे हैं चलिए कोई बात नहीं। अंकित रंजन सर, आपने इतना कुछ अब्दुल कलाम जी के लिए बोल दिया कि मैं भी कुछ लिख के लाई थी, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं ना बोलूं, बिकॉज उससे अलग हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो भी बातें आपने बोली उसी बातों में से ही मैं कुछ बोलती, पर आपने सब कुछ बोल दिया। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत अच्छी आपने बातें कही। आमिर जी आप तो पहली बार सुन रही हूँ और आपने तो सच में बांध लिया हम सबको। बहुत सुंदर पढ़ा आपने, बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत बधाई देती हूँ मैं आपको। बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, इसे बनाए रखिए। बहुत बधाई देती हूँ आपको, बहुत अच्छा बोला आपने। चलिए मैं अपनी प्रस्तुति रखती हूँ क्योंकि समय भी होने जा रहा है। देखिए मैं आजाद देश में रहती हूँ, तो जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी थे वो भी आजाद विचार और ख्यालों के ही व्यक्तित्व उनका था। तो देखिए आजादी का भाव हम कैसे महसूस कर सकते हैं? अपने खुद के डिसीजन लेकर, जिसपे कोई रोक टोक ना हो, कोई हमें कुछ कह ना सके, तो वही तो आजादी है कि हम अपने लिए डिसीजन ले पा रहे हैं, अपने लिए खुद से कुछ कर पा रहे हैं बिना किसी की रोक टोक के। तो देखिए ये भाव किसी मनुष्य पे रख के तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि इतने रिश्ते होते हैं जीवन में, किसी एक को हम पर्टिकुलर पकड़ के नहीं बोल सकते। तो मैंने ये आजादी का भाव लिया है पंछियों के ऊपर। तो सुनिएगा, उस गीत से आपको जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उड़ान में भी एक आजादी का भाव होता है। जब वो खुले आसमान में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में उड़ते हैं तो वो भाव ही अलग होता है। सुनिएगा, रखती हूँ, अपने गीत से जोड़ती हूँ। ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाते हो, ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाते हो, चूम के ऊंचे गगन को
चूम के ऊंचे गगन को क्यों धरा पे आती हो। ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाती हो। इस हवा से इस फिजा से यूं ही तुम मिल आती हो। मन मयूरा नाचे जैसे, मन मयूरा नाचे जैसे भाव बूंदे जाते हो। ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाती हो। राह में तुम्हारी नहीं है कोई भी रास्ता नदी। तुम नजारे देखते हो, तुम नजारे देखते हो उस गगन से इस जमीन। ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाते हो। भाव तुमसे पूछती हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को क्लियर? प्लीज बताएं। भाव तुमसे पूछती हूँ जब गगन में जाते हो। होते हो क्या तुम मगन भी, होते हो क्या तुम मगन भी पंख जब फैलाते हो। ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाते हो। उड़ते उड़ते ये बताओ हमको क्या बतलाते हो। है यही जीवन तुम्हारा, है यही जीवन तुम्हारा मुस्कुरा कर गाते हो। ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाते हो। रात दिन के आगमन से तुम नहीं घबराते हो। इनसे ही तो पूर्ण हो तुम, इनसे ही तो पूर्ण हो तुम, इन पे ही खिलाते हो। ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाते हो। आखिरी बात रखती हूँ अपने गीत का, सुनिएगा। मेरा मन भी उड़ना चाहे, मेरा मन भी चाहे उड़ना जैसे तुम उड़ जाते हो। पूरी तुम सॉरी चाहते उड़ने की मेरी, चाहते उड़ने की मेरी पूरी तुम कर जाते हो। ऐ परिंदो तुम बताओ किस जहां में जाती हूँ। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप लोग का, इतने अच्छे से आप लोग मुझे सुन रहे हैं। आमिर जी, जगदीश सर, अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर आप कंटिन्यू कीजिए। जी जगदीश सर को अंकित रंजन सर अगर बुलाएं सर बड़े हैं। अंकित सर आप प्लीज बुलाएं जगदीश सर को प्लीज। जी जी बहुत ही सुंदर ज्योति जी ने अभी प्रस्तुति की है। मैं अब चाहूंगा जगदीश जी अपनी प्रस्तुति हम लोग के सामने कुछ दें। जगदीश जी। जगदीश जी पहले अपना माइक को ऑन कीजिए, माइक आपका ऑन नहीं है। जी अभी अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है अब। अभी आवाज आ रही है जी।
वर्क फॉर यूनिटी पेज के अंकित रंजन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे पावन दिन पर अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर ये सुंदर आयोजन रखा है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। और अपनी एक गजल जो है मैं सुनाना चाहूंगा। समय क्योंकि आखिर में आता है तो कम ही हो जाता है, तो मेरा नंबर आखिर में आता है। मैं एक गजल सीधे सीधे आता हूँ, मगर ये कि हाँ, आप लोग दोनों नौजवान बैठे हैं और मैं प्रेम पर ही सुनाता हूँ। देखिए थोड़ा सा जो है मैं भी कुछ कर पाता हूँ कि नहीं। आमिर जी सर आपके शब्द सुनने के लिए तो समय समय हमारे पास, आप सिर्फ बोलिए, शुक्रिया। हमारा सौभाग्य होगा आपको सुनना। शुरू करता हूँ। गजल का मतलब है, हमारे इश्क की तुमको सनम दरकार हो जाए, हमारे इश्क की तुमको सनम दरकार हो जाए, तो इस ठहरे समंदर में भी फिर से ज्वार हो जाए, हमारे इश्क की तुमको सनम दरकार हो जाए, तो इस ठहरे समंदर में भी फिर से ज्वार हो जाए। और शेर है, तपी सी जिंदगी मेरी सनम मल्हार हो जाए, तपी सी जिंदगी मेरी सनम मल्हार हो जाए, मैं भूलूं हम सभी अपने जो तू गमख्वार हो जाए, तपी सी जिंदगी मेरी सनम मल्हार हो जाए, मैं भूलूं गम सभी अपने जो तू गमख्वार हो जाए। और शेर है, तबस्सुम उसके होठों का सबब है रश्क गुलशन का, तबस्सुम उसके होठों का सबब है रश्क गुलशन का, सनम मंदा न फूलों का कहीं बाजार हो जाए, तबस्सुम उसके होठों का सबब है रश्क गुलशन का, सनम मंदा न फूलों का कहीं बाजार हो जाए। और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर एक शेर है, महावर पांव में जब भी लगा बल खा के तू निकले, आहा, महावर पांव में जब भी लगा बल खा के तू निकले, तो पायल नुक रही की सब चमक बेकार हो जाए। बहुत शुक्रिया। और मुझे तो ऐसे ही आनंद आ रहा है जब सभी लोग दिख रहे हैं, वरना नहीं मजा आ रहा था। तो शेर सुनिए, रुदा दे दिल, दिल का हाल, दिल का किस्सा सुनिए। रुदा दे दिल सुनाऊं क्या, करे है रोज मनमानी, रुदा दे दिल सुनाऊं क्या, करे है रोज मनमानी, मैं डरता हूँ कहीं से मेरी तकरार हो जाए। बहुत शुक्रिया। और अगला शेर, महज तहरीर क्या है उस पे मैं दीवान एक लिख दूं, महज तहरीर क्या है उस पे मैं दीवान एक लिख दूं, वो गर मेरी मोहब्बत का अहम किरदार हो जाए, महज तहरीर क्या है उस पे मैं दीवान एक लिख दूं, वो गर मेरी मोहब्बत का अहम किरदार हो जाए। और शेर है, इसके 9 शेर हैं, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, 2-3 रह गए हैं जी।
तेरी खामोशियों से बेसबब हमने मोहब्बत की, तेरी खामोशियों से बेसबब हमने मोहब्बत की, तेरे होठों की जुम्बिश से ये दिल गुलजार हो जाए। बहुत शुक्रिया। और आगे 2 शेर और हैं। तस्वुर में बिखेरे रंग उसने ढेर चाहत के, तस्वुर में बिखेरे रंग उसने ढेर चाहत के, रहूंगा मुंतजिर कब तक बस अब दीदार हो जाए। तस्वुर में बिखेरे रंग उसने ढेर चाहत के, रहूंगा मुंतजिर कब तक बस अब दीदार हो जाए। आखिरी शेर गजल का। उससे पहले ममता लड़ीवाल जी उपस्थित हुई थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकाला उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर है जी। मिले गर जख्म तुझको इश्क में इनको छुपाया कर, मिले गर जख्म तुझको इश्क में इनको छुपाया कर, तेरा चेहरा जमाने में कहीं अखबार हो जाए। मिले गर जख्म तुझको इश्क में इनको छुपाया कर, तेरा चेहरा जमाने में कहीं अखबार हो जाए। हमारे इश्क की तुमको सनम दरकार हो जाए, तो इस ठहरे समंदर में भी फिर से ज्वार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, सुनने वालों का भी, देखने वालों का, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा लगता है सर आपको सुनना, बहुत अच्छा सर। जी जी। रंजन जी, आप बताएं। जी। अब लीड अब करें। कहना चाहूंगा कि अभी जी इसी अब भी अब कहना चाहूंगा कि अभी इसी को एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ। जगदीश जी ने अभी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दी। जो पढ़ी न जाए, जो पढ़ी न जाए वो ख्वाब होते हैं, जो लिखी न जाए वो किताब होते हैं। अब मैं कहूँगा आमिर खान जी से, अगर कुछ और भी बोलना चाहते हो और कुछ देशभक्ति अगर कुछ बोलते हैं तो आमिर खान जी। देशभक्ति के लिए सोचना पड़ता है। एक्चुअली याद नहीं आ रहा सर, तो वो आधी याद है तो मैं सोचा फिर मजा बिगड़ जाएगा आधी में, इसलिए मैं तेरी हरकत मानसी चाहता हूँ सर। देशभक्ति अभी कोई कनेक्ट हो नहीं पा रहा मेरे से अच्छी सी, इसलिए। और भी ज्योति जी अगर कुछ बोलना चाहेंगी कुछ बोल सकती हैं, कम शब्दों में अगर समय है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है समय भी हो चुका है सर। अगर आप मतलब जैसा आप कहें। सुना दीजिए। अच्छा। मुझे लगा समय हो चुका है तो इसलिए मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सर देशभक्ति के ऊपर ही सुनाती हूँ, ठीक है। चलिए सर, जोड़ती हूँ आपको, अपने कुछ शब्दों से जोड़ती हूँ आपको, ज्यादा समय नहीं लूंगी। हाँ देखिए। जी सर सुनिएगा। थोड़ी देर रुक जाओ अभी। जी सर, क्या? ओके ओके ओके, चलिए जोड़ती हूँ अपने गीत से, सुनिएगा।
चलिए करे हैं बात, देश हुआ था आजाद, अपने देश पे अभिमान होना चाहिए। चलिए करे हैं बात, देश हुआ था आजाद, अपने देश पे अभिमान होना चाहिए। देश के लिए जो लड़े, देश के लिए जो मरे, देश के लिए जो लड़े, देश के लिए जो मरे, ऐसे देशभक्तों का सम्मान होना चाहिए। घर परिवार छोड़ा, रिश्तों का आधार छोड़ा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज बताएं। घर परिवार छोड़ा, रिश्तों का आधार छोड़ा, ऐसे देशभक्तों का तो नाम होना चाहिए। घर परिवार छोड़ा, रिश्तों का आधार छोड़ा, ऐसे देशभक्तों का तो नाम होना चाहिए। देश की आजादी में आंदोलन किए थे बड़े, कितने आंदोलन चलाए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की आजादी के लिए। लेकिन विडंबना देखिए हमारे देश की, आज आजाद होकर भी अपने आप ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जिन अधिकारों के लिए एक हुए थे, आज उन अधिकारों के लिए अलग होकर लड़ रहे हैं। तो आजादी दिलाने का फायदा ही क्या हुआ? सीरियसली अगर मुद्दे उठाए जाए तो बहुत होते हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग कलमकार हैं, हम जहां तक सोच सकते हैं वहां तक ही लिख सकते हैं। सुनिएगा, जोड़ती हूँ अपनी पंक्तियों से। देश की आजादी में आंदोलन किए थे बड़े, उन सब का भी उल्लेख होना चाहिए। डटे रहे बात पे अंग्रेजी सरकार पे, डटे रहे बात पे अंग्रेजी सरकार पे, जो ऐसे देशभक्तों का क्यों प्रमाण चाहिए। डटे रहे बात पे अंग्रेजी सरकार पे, ऐसे देशभक्तों का क्यों प्रमाण चाहिए। छेड़े ललकार चले दुश्मनों की वार को। सर रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज सबको मेरे साथ जोड़े रखिए, ऐसे मजा नहीं आता है बोलने में। प्लीज सर, प्लीज सबको जोड़े रखिए मेरे साथ जी। छेड़े ललकार चले दुश्मनों की वार को, चीर के ये आंधियां यलगारे होना चाहिए। पथ थे पथरीले, रास्ते भी मुश्किल, पथ थे पथरीले, रास्ते भी मुश्किल, मुश्किल संग यूं निडर होना चाहिए। पथ थे पथरीले, रास्ते भी मुश्किल, मुश्किल संग यूं निडर होना चाहिए। वीरता भी दिखलाई, दुश्मनों को हराया, वीरता भी दिखलाई, दुश्मनों को हराया, ऐसे नहीं वो भारत पुत्र कहलाए थे। आखिरी पंक्ति जोड़ती हूँ, सुनिएगा। झांसी की रानी भी लड़ी जीत के उद्देश्य से ही। सबके अपने अपने महत्व हैं, सबने जो लड़ाई करी एक होकर अपने देश की आजादी के लिए करी। मुद्दे सबके अलग थे लेकिन मकसद एक ही था। सुनिएगा, झांसी की रानी भी लड़ी जीत के उद्देश्य से ही, ऐसी झांसी रानी बार बार हमें चाहिए। झांसी की रानी भी लड़ी जीत के उद्देश्य से भी, ऐसी झांसी रानी बार बार हमें चाहिए। एक और जोड़ती हूँ तो कंप्लीट हो जाएगा। आजादी जो है हमारी जान से सभी को प्यारी। जैसे कि मैंने बोला, आजाद हिंदुस्तान में हम रहते हैं, अपने डिसीजन मेकर हम खुद हैं, लेकिन उस आजादी का फायदा क्या है जहाँ डर, लालच, ये सब चीजें व्याप्त हो गई हैं, तो उस आजादी को कभी कभी लगता है कि कितना हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ये तो देखिए आप सब समझदार हैं, मैं भी वो चीज जो बोलना चाहती हूँ आप सब समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सुनिएगा, आजादी जो है हमारी जान से सभी को प्यारी, ऐसी आजादी का गुणगान होना चाहिए। चलिए करे हैं बात, देश हुआ था आजाद, देश पे अपने अभिमान होना चाहिए। चलिए करे हैं बात, देश हुआ था आजाद, देश पे अपने अभिमान होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जी सर। जगदीश जी, मुझे याद आ गई, अगर आपका आदेश हो तो मैं सुना दूं। जी आइए।
जी कि तेरी हर हरकत का मुंह, ये काफी फेमस रचना है और आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी कि तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, कि तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब हम देंगे, बरसों से धधकती ज्वाला को अंगारों में बदल देंगे। अरे तड़प रही है बंदूकें दुश्मन का लहू लेने को, आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने का। अरे आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने का। अब मैं अपने व्यूअर्स और आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर हिम्मत है तो ताली रोक के दिखाना कि अरे आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने का। अरे सौगंध है हमें श्री राम की जंगे मैदान में काम ही तमाम कर देंगे। तुम क्या हमारे जवानों का खून बहाओगे बे, हम पाक की रजिस्ट्री हिंदुस्तान के नाम कर देंगे, हम पाक की रजिस्ट्री हिंदुस्तान के नाम कर देंगे। बहुत खूब। आमिर जी, ऐसे ही मैंने नहीं बोला आपको कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। ये देखिए व्यक्ति के प्रेजेंटेशन से पता चल जाता है, शब्दों से पता चल जाता है। आपने बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज आपसे जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। बहुत बहुत बधाई आपको आमिर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। रंजन जी 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 आवाज आ रही है? सभी ने देशभक्ति दिखा, मैं भी दिखा लूं? अरे सर जी जी जरूर। एक मुक्तक बस जी, ये चाइना के हालात पे है। सीने में आग भर लो, आंखों में अब अंगारे, सीने में आग भर लो, आंखों में अब अंगारे, दुश्मन को अब दिखा दो तुम दिन में चांद तारे, दुश्मन को अब दिखा दो तुम दिन में चांद तारे। ये विकासवादी मंशा पूरी न होने पाए, ये विकासवादी मंशा पूरी न होने पाए, रुख चाइना बदल ले यूं जवाब दो करारे, रुख चाइना बदल ले यूं जवाब दो करारे। ये मेरी देशभक्ति हो गई देश के लिए। धन्यवाद जी। सभी लोगों का एक बार बहुत बढ़िया सर, बहुत बधाई, बहुत बढ़िया। बहुत जी 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 रंजन जी। अब मैं इस काव्य सम्मेलन का समापन चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। फिर से एक बार आप सभी लोग का और जिन्होंने इतना अच्छा मौका दिया सभी लोगों का सुनने का और सुनाने का। बहुत शुक्रिया। बहुत संध्या समापन आ गया है, तो हम समापन की चलते हैं। अब हमारे साथ आमिर जी है। बहुत धन्यवाद साहब। और आपको दर्शकों को के लिए फिर होगी फाइट सेशन में। तब धन्यवाद।